अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका? वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये है जी सहरी का टाइम और हम कर रहे हैं सहरी। और आज मैंने बनाया पराठा। आज नहीं बल्कि डेली ही बनता है पराठा, क्योंकि पराठे के बगैर जो है ना वो सहरी बिल्कुल नामुमकिन है। एक या दो सहरी ऐसी है जिसमें मैंने सोचा कि पराठा नहीं खाना यार, क्या पूरा महीना क्या पराठा खाना पड़ेगा, वेट तो आसमान छू लेगा। लेकिन उस दिन जो हालत हुई पराठा ना खाने की वजह से मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे बनाया था पराठा और शामी कबाब। और ये देखें कपड़े धुले पड़े हुए हैं, नेक्स्ट डे के काम की लाइन लगी हुई है। तो सहरी हो गई थी, मेडिसिन वगैरह खा ली थी और बेटे ने और मैंने रोज़ा रख लिया। हस्बैंड पहले रख के खा पी के सो जाते हैं। और कामों की तरफ आगे दिन का स्टार्ट हो गया है और कामों का भी स्टार्ट हो गया है। डेली काम काम काम, कायदे आज़म हमारे लिए ही तो कह के चले गए हुए हैं, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाएं तो दोबारा हम करें काम। मैं कहती हूँ कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप सोचो कि चलो यार आज ना हम सुकून से सोफ़े पे बैठ जाते हैं और हमारे सामने बहुत ज़्यादा कुछ पक पका के अफ्तारी में आ जाएगा और हमें कुछ नहीं आज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डेली के टास्क डेली नहीं करते तो आपके काम जो है ना वो लंबी लिस्ट स्टार्ट होती जाती है और काम पेंडिंग पड़ जाए ना तो फिर आपका बर्डन और भी ज़्यादा हो जाता है। और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना इतनी जल्दी गुजर गया है कि पता भी नहीं चला। तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना वो बेटे की जितनी भी बुक्स हैं, नोट्स जो अभी फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं, प्रीवियस क्लास की हैं, उन सब को मैं करने लगी हूँ डिक्लेटर। क्योंकि ये सारी नज़रों से दूर होंगी तो फिर सुकून होगा और फिर अगली क्लास की बुक्स आएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ एक साल के अंदर इवन ग्रेड 5 है, कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मैट्रिक या एफए की बुक्स और नोटबुक्स हैं। हमारे इतने नोट्स जो है ना वो शायद मैट्रिक या एफए में होते थे और ग्रेड 5-6 में चंद किताबें होती थी जो हम स्कूल में लेके जाते थे और पढ़ते थे। लेकिन यहाँ की स्टडी माशाल्लाह से इतनी हाई लेवल की है। और अभी तो पाकिस्तान में भी स्टडी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन देखें ग्रेड 5 की इतनी ज़्यादा बुक्स हैं और नोट्स हैं, नोटबुक्स हैं। मैं सब को डिक्लेटर कर रही थी क्योंकि बुक शेल्फ जो है ना वो अब बहुत मैसी हुआ था। और अभी वैसे भी माशाल्लाह से 31 को फाइनल रिज़ल्ट है और उसके बाद हमने बुक्स लेनी है और ईद के फ़ौरन बाद जो है वो स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं बच्चों के। सीबीएसई वाले बच्चों के स्कूल जो हैं वो ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी मैं सारी जो है ना वो बुक्स और नोटबुक्स डिक्लेटर कर रही थी जो मुझे चाहिए। जो अब पहली बात तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब भी जाएगा। ये जो फ़ोटोकॉपी करवाने वाले नोट्स हैं ये तो सारे ही जाएंगे क्योंकि इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है और आप स्कूल में भी ना किसी को दे नहीं सकते क्योंकि एवरी ईयर सीबीएसई का जो पूरा कैरिकुलम है वो चेंज होता है। लाइक हमारे वक्त में ऐसा होता था कि हम किसी से किताबें ले भी लेते थे और किसी को दे भी देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एवरी ईयर जो है वो कैरिकुलम चेंज होता है। इंडिया का कैरिकुलम है सीबीएसई और वो एवरी ईयर बुक्स जो हैं वो चेंज होती हैं। पिछले साल वाली बुक्स यूज़ नहीं कर सकते, ना आप किसी को दे सकते हो ना यूज़ कर सकते हो। तो इनका ना सबसे ज़्यादा बेहतर हाल यही होता है कि आप चैरिटी बॉक्स में डाल दो और वो लोग डिज़र्व्ड पीपल तक पहुंचा देते हैं। तो बस ये जितने भी बुक्स जो हैं वो सारी की सारी जाएंगी। नोटबुक्स भी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी क्योंकि पिछली क्लास की भी पड़ी हुई थी नोटबुक्स और ये ना सेट होता है बुक्स एंड नोटबुक्स का जो आपको बाय करना पड़ता है और उसमें इतनी ज़्यादा नोटबुक्स दे देते हैं कि पूरे साल ख़त्म नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि मैं नोटबुक्स कम लूँ क्योंकि वो फिर पड़ी रहती है, यूज़ नहीं होती और उसके बाद फिर बहुत देर लग जाता है और फिर अगले साल नोटबुक्स दोबारा लेनी पड़ती हैं। तो इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि मैं नोटबुक्स उनको बोलूँ कि मुझे इतनी नहीं चाहिए। लेकिन देखें वो मानते हैं या नहीं मानते क्योंकि उन्होंने सेट बना के रखा होता है और वो हर स्टूडेंट को वही देते हैं। तो अभी माशाल्लाह से स्कूल जाऊँगी 31 को बेटे का रिज़ल्ट लेकर आऊँगी। उसके बाद उसका बैग स्कूल बैग लूँगी। उसका लाइक जब साल स्टार्ट होता है ना मैं स्कूल बैग और उसका लंच बॉक्स, यूनिफॉर्म, शूज़, हर चीज़ लेनी
पड़ती है आपको। और यहाँ पे स्टडी भी जो है वो कोई सस्ती नहीं है, माशाल्लाह से अच्छी खासी महंगी है। और कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ और बहुत हैरान होती हूँ कि जिन लोगों के माशाल्लाह माशाल्लाह से 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो उनकी हिम्मत है वो कैसे अफोर्ड करते हैं। बिलीव मी, यहाँ पे स्टडी मेडिकल बहुत लाइक महंगा है, सस्ता नहीं है। लाइक अब आप देख लें कि एक बच्चा अगर नए स्कूल में एंटर हुआ है तो ये बच्चों की ना एक एक एक्साइटमेंट होती है कि लाइक नई क्लास स्टार्ट हुई है, बच्चों का लंच बॉक्स भी नया हो, उनके शूज़ भी नए हो, यूनिफॉर्म भी नया हो, टाई और हर तरह की चीज़ नहीं होना। तो बच्चों की ना एक मतलब साल में एक दफ़ा मुश्किल नहीं है, साल में तो एक दफ़ा करना पड़ता ही है पेरेंट्स को। अभी आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप नए साल में सारी पुरानी चीज़ें दे दो और पुराना सब कुछ, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये भी एक बच्चों की एक मेमोरीज़ में शामिल होता है कि साल शुरू हुआ है तो सारी चीज़ें जो हैं वो नई हों माशाल्लाह से, ताकि उनमें ना पढ़ने का एक जज्बा जागे और वो खुश होकर स्कूल जाएँ। तो एस्टिमेट नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि नए साल शुरू होने में आई थिंक पर बच्चा जो है ग्रेड 5 या 6 का लगा लें तो कम से कम भी 3-3.5-4 हज़ार का उसका ख़र्चा है फ़ीस क्लियर करने के साथ साथ। और अगर आप सिर्फ न्यू एडमिशन करवाते हैं, बुक्स लेते हैं और यूनिफॉर्म वगैरह लेते हैं तो आई थिंक शायद 2000 दरम लगता है। तो स्टडी इज़ ऑल्सो नॉट चीप हेयर। और बाहर के मुल्कों में भी, पाकिस्तान में भी अच्छे स्कूल्स में स्टडी काफ़ी महंगी है। एनीवेज़ अभी हो गया था अफ्तारी का टाइम, और अफ्तारी के टाइम बेटा जो है ना वो ये जितनी भी कैंडल्स हैं उनको ऑन कर देता है और कमरे में ये छोटी सी कैंडल ऑन करके दरवाज़ा बंद कर देता है। पता नहीं इसमें उसकी क्या हिकमत है। तो घर की सारी कैंडल्स जो है ना वो अफ्तारी के टाइम माशाल्लाह से बेटा ऑन कर देता है। और अभी मैं बना लूँगी अफ्तारी। और ये मैं एक छोटा सा पॉट लेकर आई थी, मेरे पास बड़े वाला भी है जिसमें डेट्स रखते हैं, तो ये इसमें डेट्स रखेंगे तो बड़ी प्यारी लगती हैं। ये थोड़ा हैंडी है लेकिन दूसरे वाला जो है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग शोरबा। ये जो है ना ये शोरबा इसको हम बोलते हैं, ये अरबिक लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं और सऊदी अरब में तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये शोरबा बनता है। ये लाइक सूप की तरह होता है और इसको रोज़ा खोलते वक्त हम लोग पीते हैं तो काफ़ी एनर्जी फ़ील होती है, काफ़ी फीलिंग होता है। अच्छा, मैंने जो है वो चिकन को बॉईल करके रखा हुआ था जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं। पूरे महीने की 2 चिकन ली थी मैंने, उसको अच्छी तरह से बॉईल करके उसके हिस्से बना के रख लिया था और मैं एक पैकेट निकालती क्योंकि फिर डेली जो है ना वो आपको शोरबे के लिए सूप बॉईल करना बहुत मुश्किल लगता है। शोरबे के लिए सूप बॉईल करना, सॉरी, शोरबे के लिए चिकन बॉईल करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये साथ में मैंने बना ली थी पिज़्ज़ा बाइट्स, बहुत मज़े की बनी थी। साथ में ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शोरबा रेडी हो गया। इसमें शोरबे में ओट्स डाले हैं और वम चिली डाली हैं। और ये देखें जी अफ्तारी का टेबल माशाल्लाह से जल्द अज जल्द रेडी हो गया। बहुत कोशिश कर रही हूँ अफ्तारी में कुछ क्लिप्स बन जाए आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन इतना रोज़ा होता है और इतनी जल्दी होती है ना कि कैमरा और ट्राइपॉड पकड़ना और क्लिप बनाना और रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल लगता है। माशाल्लाह से जी अफ्तारी हो गई थी। अफ्तारी होने के बाद ये पहले का क्लिप है जब हम इस शॉप पे गए थे। मुझे ना बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए बनाने थे कंदूरे। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ थे उनका काम था ये कंदूरों का, लेकिन हस्बैंड ने कभी भी अपनी लाइफ में कंदूरा ना पसंद किया ना पहना। लेकिन इस दफ़ा बेटे ने शुरू से कंदूरा पहना है। उसके दादू ने उसे हमेशा कंदूरा बना के पहनाया हुआ है और हर ईद पे मैं उसका कंदूरा बनवाती हूँ। ये जो अरेबिक ड्रेस होता है ना लंबे वाला, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया कि पापा आप भी जो है ना वो मेरे साथ ईद पे कंदूरा पहनेंगे, हम ईद की नमाज जो है वो कंदूरा पहन के पढ़ेंगे। तो वो वक्त जब हम मेजरमेंट देने आए थे और ये वक्त जो है हम पिक करने आए। लास्ट नाइट जो है वो हम लोगों ने पिक कर लिया था कंदूरा, माशाल्लाह से ट्राई किया था पहन के। हस्बैंड ने भी और बेटे ने भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टिचिंग थी। यहाँ पे कंदूरे और अबाए की स्टिचिंग इस कदर अच्छी होती है कि आपका दिल खुश हो जाता है। तो जी वापस आए थे, खाने में मैंने बनाए हुए थी कलेजी, गाय की कलेजी बनाई हुई थी। हस्बैंड कह रहे थे इसके बहुत फ़ायदे हैं बनाओ, लेकिन वो इतनी वर्स्ट बनी थी कि हमसे एक नवाला भी नहीं खाया गया। और उसके बाद मैंने आलू अंडे प्याज बनाए और उसके साथ हम लोगों ने खाना खाया। लाइक लीवर होता है ना, गोट लीवर और
काऊ लीवर जो होता है, मैंने तो लाइफ में कभी नहीं खाया, हस्बैंड के कहने पे मैंने बनाया, और ये देखें ये सारा जो है वो ज़ाया गया, क्योंकि हमसे लिटरली तौर पे एक नवाला भी नहीं खाया गया था। पता नहीं कौन लोग खाते हैं हमें नहीं चाहिए इसके फ़ायदे, हम इसके बगैर ही ठीक है। उसके बाद मैंने नूडल्स बना दिए थे, क्योंकि पेट किसी का भी फुल नहीं हुआ था। खाना जो है वो हम 10-11 बजे खाते हैं, लेकिन पेट फुल नहीं हुआ था, क्योंकि अब खाना एक प्रॉपर टाइम पे ना खाया जाए ना, तो फिर एक बेसिद्दकी सी हो जाती है। तो बस इनको नूडल्स बना के दूंगी, तो अभी ये लोग खा लेंगे नूडल्स। मैं तो नहीं खाती, मुझे नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने ब्राउनी बनाई थी पतीली के अंदर, क्योंकि मैंने ट्राई करनी थी कि पतीली के अंदर ब्राउनी कैसी बनती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये चॉकलेट ब्राउनी है, और ये मुझे फ्लफ़ी नहीं पसंद, मुझे फजी चॉकलेट ब्राउनी पसंद है। आज का दिन हुआ ख़त्म, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।